तो नमस्कार दोस्तों, गुड्डू बाबा ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्राम पोस्ट पकड़ी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के आश्रम पे आया हूँ और यहाँ की क्या खूबी है और यहाँ कहाँ कहाँ से पब्लिक आती है, शिष्य कहाँ से आते हैं और यहाँ आने का महत्व क्या है। आज इसी बात पे चर्चा हम करेंगे देव परिवार के श्री ज्ञानेंद्र देव जी महाराज से कि यहाँ आने का टाइम क्या है और आप आते हैं तो आपको क्या ज़रूरत है लेकर के आने के लिए और कब आएंगे आप तो आप आश्रम घूम सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और महाराज जी से बात भी कर लेते हैं। चलिए। तो नमस्कार दोस्तों, गुड्डू बाबा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम ग्राम पोस्ट पकड़ी, जिला बलिया में आया हूं और यहां का जो धरोहर है पकड़ी गांव का, सदाफल देव जी महाराज का जन्म स्थान है और यहां उनका आश्रम भी है, तपो स्थल भी है। यहीं पे वो तप किए थे और देश विदेश में भी इनका प्रचार है और इनके शिष्य भी देश विदेश में रहते हैं। तो देव परिवार से आइए बात कर लेते हैं कि यहाँ का महत्व क्या है और आप अगर आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे। तो सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप इस जगह का नाम और यहाँ का महत्व के बारे में कुछ बताइए। यह जगह अध्यात्म मार्तंड अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की तपोस्थली है। यह स्थान वह स्थान है जिस स्थान पे सद्गुरुदेव 17 वर्षों के कठिन तपस्या के पश्चात ब्रह्म विद्या ज्ञान को प्रकट किया था। यह वह ज्ञान है जिसकी चर्चा आप सबने महाभारत का जो महायुद्ध हुआ था उसमें जब अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन महासक्त हो चुके थे, उनको वो पथभ्रष्ट हो चुके थे, उनको अपना पथ नजर नहीं आ रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया। उसी गीता में ब्रह्म विद्या का वर्णन आया है। ये वही ब्रह्म विद्या है, ये ऋषियों की विद्या है, कोई नवीन पंथ नहीं है, ये पुरातन विद्या है। महाराज जी जो हैं सदाफल देव जी महाराज, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म बलिया जिले के पकड़ी नामक ग्राम में हुआ था। कितना वर्ष से अभी यह आश्रम है और कब उनका जन्म हुआ था? उनका जन्म 1888 में हुआ था। यहाँ ऐसा मानना है कि परंपरागत परंपरा चलता रहता है ये ज्ञान। हाँ, परंपरागत तो है। अभी सर यह कितना पीढ़ी है? ये इस ज्ञान की 3 पीढ़ी बीत रही है, अभी तीसरी पीढ़ी चल रही है आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के रूप में। और यह ज्ञान लगभग स्वामी जी का कहा हुआ है, सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की भविष्यवाणी है कि 3 पीढ़ी तक और रहेगी। इसके बाद स्वामी जी बोले, अध्यात्म मार्तंड सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कि 6 पीढ़ी के बाद मैं सोचूंगा कि जाऊं कि रहूं। अभी जो योगी है, योगी की मृत्यु नहीं होती है, योगी अपने मंडल से सारे कार्यों को करता है। जिस तरह हमारे अमर सद्गुरुदेव सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज अपने मंडल से सारे कार्यों को देख रहे हैं और करा रहे हैं, सबको देखते हैं, सबको
सबको देख रहे हैं और सबका कार्य सबका मनोरथ पूरा हो रहा है। तो सर अभी महाराज जी का प्रचार किस किस देश में चल रहा है? अभी आपका जो प्रचार प्रसार है विहंगम योग का, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी जैसे देशों में फैला हुआ। विश्व के 51 देशों में विहंगम योग का प्रचार हो चुका है। एक छोटे से गांव जन्मे हुए महाराज जी, और इनका प्रचार लगभग पूरे विश्व में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है। तो देव जी, अगर मान लीजिए कोई दर्शक यहाँ आना चाहता है, हाँ, तो कैसे आएगा? दर्शक आना चाहता है तो उसके लिए तो कोई समय सीमा नहीं है। ऐसे दर्शकों के लिए सुबह का समय 9 से 11 बजे तक बनाया गया है, दर्शकों की सुविधा के लिए और आश्रम प्रशासन के सुविधा के लिए। सुबह प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक है और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक का समय है। यहाँ महाराज जी तप जो किए थे, हाँ, वो यही स्थान है? हाँ, यही स्थान है। कितना साल तक यहाँ किए थे तप? इसी स्थान पे एक मिट्टी की गुफा हुआ करती थी, उसी में स्वामी जी ने 17 वर्षों तक तप किया था। उसके पश्चात इस देव दुर्लभ ब्रह्म विद्या ज्ञान को प्रकट किया। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ये टाइम नोट कर लीजिएगा, इसी टाइम के अनुसार आपको आना है। तो महाराज जी, ये यहाँ जो भी चीज़ है, जो भी बिल्डिंग है, उसका एक महत्व है अपने आप में। और ब्रह्मकूप लिखा हुआ है सर, इसके बारे में आप कुछ बताइए। ये ब्रह्मकूप है। इस कूप का निर्माण स्वामी जी की शिष्या एक थी सरोज वासनी देवी जी के द्वारा कराया हुआ है। और इसमें स्वामी जी स्नान करते हैं। इस कूप का यह महत्व है कि इसके जल का एक वरदान है कि जल जो भी पीता है उसके रोगों से निरोग हो जाते हैं लोग। इसकी महत्ता है। एक और बात आता है कि आश्रम बहुत विशाल है और बहुत जगह एरिया में है। इसका जो एरिया है वो कितने एकड़ में होगा? लगभग एकड़ तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, बीघा बता दे रहा हूँ। 30 बीघों के आसपास होगा लमसम। 30 बीघे? 30 बीघा का मतलब है कि 20 एकड़। ये कि इनका आश्रम कहाँ पे है? इनका मुख्य आश्रम लगभग 5 है, जिसमें सर्वप्रथम वृत्तिकूट आश्रम इस आश्रम का नाम है। सर्वप्रथम वृत्तिकूट आश्रम है और दूसरे नंबर पर है महर्षि सदाफल देव आश्रम, गंगा तट, झूसी, प्रयाग। शरीर की समाधि वहीं पे दी गई है इलाहाबाद। और इस संस्थान का सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान का मुख्यालय है। सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान का मुख्यालय है महर्षि सदाफल देव आश्रम, झूसी, प्रयाग। तो संस्थान के सारे जो कार्य हैं वहीं से संचालित किए जाते हैं। 5 आपने आश्रम बताया, उस 5 जगह का थोड़ा नाम बता दीजिए। मधुमती आश्रम गया विहार, वो है फाल्गु तट के किनारे है मधुमती आश्रम, जो गया विहार में है। एक है आश्रम जहाँ पर स्वामी जी ने अपना विहंगम योग संस्थान का मुख्य सदग्रंथ, स्वामी जी का मुख्य सदग्रंथ स्वरवेद की रचना स्वामी जी ने किया था, जिस जगह का नाम है शून्य शिखर आश्रम। उस स्थान पे स्वामी जी ने स्वरवेद की रचना। और दंडकवन आश्रम जो नवसारी जिले में, गुजरात के नवसारी जिले में है। तो सर लगभग देश के हर कोने में निगम आते रहते हैं। चलिए आगे। तो मोदी जी अभी आए थे उमरहा में, तो वहाँ महाराज जी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी बोले। तो महाराज जी जो थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में, इनका क्या रोल था? इनका रोल ये था कि स्वामी जी पटना के दानापुर छावनी में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वामी जी ने भाषण दिया और अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुकदमा चला के सश्रम 2 वर्ष की कारावास की सजा दी। और स्वामी जी देश के लिए, स्वामी जी ने उस जेल में रहकर आध्यात्मिक प्रयोग किए, उसके फलस्वरूप हमारा देश। तो सर एक बात और आ जाता है कि यहाँ विकास का कार्य जो हुआ है लगभग बहुत ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ विकास का कार्य आश्रम के तरफ से किया जाता है। एक संस्थान है और संस्थान में हर छोटा से छोटा और बड़े से बड़े लोग जुड़े हुए हैं। इसमें सबका सहयोग है। इस संस्थान है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट के जो शिष्य समाज है उन्हीं का है, पैसा वैसा आता है, उसी के फलस्वरूप सारे कार्य किए जाते। तो देव जी एक बात और आ जाता है मन में कि जो अ लिखा है, यहाँ का अ का प्रतीक है। अ का मतलब ये है कि जब आप क से
क, ख, ग, क से ज्ञ तक आप बोलते हैं, सबका आधार अ है। क पढ़ रहे हैं ना, आपको ये समझ में आ रहा है कि क, ख, ग, अ सबका आधार है। अक्षर ब्रह्म परम पिता परमात्मा का प्रतीक अ है। अ जैसे आप सुने होंगे कि गीता में जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं अक्षरों में अ हूँ, ये वही अ है। अक्षर ब्रह्म परम पिता परमात्मा का प्रतीक अ है। सृष्टि का पहला अक्षर रहा था तो एक श्लोक लिखा हुआ था, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। ये विहंगम योग के का अर्थ थोड़ा बताइए। विहंगम योग क्या है उसे आप समझिए। विहंगम योग, विहंग माने पक्षी होता है, अयोग माने गमन। ये जो योग है इसका अर्थ है आत्मा इस स्मृति लोक का निवासी नहीं है, ये अमर लोक का निवासी है। और हम जहाँ से हम आए हैं, हम अर्ध के तरफ आए, हमें ऊर्ध्व के तरफ जाना है। उसी ऊर्ध्व गमन का नाम है विहंगम योग। विहंगम योग स्वयं को जानने की विद्या है। विहंगम योग स्वयं से परिचित होने की विद्या है। विहंगम योग अपने वास्तविक लोक को गमन के ज्ञान का नाम है विहंगम योग। और आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले योग का नाम है विहंगम योग। विहंगम योग हमें सांसारिक दुखों के बीच सुखपूर्वक जीने की कला सिखाता है। विहंगम योग, विहंगम योग अध्यात्म विद्या का, उसे आप अध्यात्म विद्या कहें या विहंगम योग, जहाँ सारे विद्याओं का अंत होता है वहाँ से शुरू होता है अध्यात्म विद्या। विहंगम योग शुरू होता है। आत्मा का विज्ञान है विहंगम योग। परमात्मा का ज्ञान करने वाली विद्या का नाम है विहंगम योग। विहंगम योग स्वयं को पहचानने की विद्या है विहंगम योग। विहंगम योग का जो शाब्दिक अर्थ है बहुत विस्तृत है। अब एक दिन वो ये से उठा तो स्वयं देव परिवार से हैं। हाँ, तो आप क्या लगते हैं? हम वर्तमान जो स्वामी जी के ना हम भतीजे लगते हैं। मेरा नाम ज्ञानेंद्र देव है और मैं यहीं पे ज़्यादा समय अभी देता हूँ। और मेरा कार्य है कि आने वाले जो जिज्ञासु हैं उनको विहंगम योग के बारे में बताना, समझाना और उन्हें इस अध्यात्म विद्या से जोड़ना ही मेरा काम है। तो दोस्तों, वृत्तिकूट आश्रम और विहंगम योग, यह कोई हमारे चैनल पर आप पहली बार नहीं देख रहे होंगे। यह विश्व के में इनका प्रचार, आध्यात्मिक प्रचार जो है चलता रहता है। और दूसरी बात यह है कि आप वृत्तिकूट आश्रम पकड़ी धाम आप लिख देंगे यूट्यूब पर तो हज़ारों वीडियो आपको मिलेगा। और महाराज जी का एक यहाँ आश्रम का भी चैनल है, क्या नाम है उसका? विहंगम योग। विहंगम योग भी अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत सारा यहाँ का भजन होगा, विहंगम योग यहाँ का बहुत सारा जो है आपको मिल जाएगा वीडियो। और यहाँ का जो सामाजिक कार्य करने का जो काम है वो महाराज जी यहाँ स्कूल भी है। हाँ। तो उसमें क्या शिक्षा फ्री में होता है ना पैसे से होता है? ऐसा है कि यहाँ पे दो तरह के विद्यालय चलते हैं। एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश के, और एक आध्यात्मिक विद्यालय है। आध्यात्मिक विद्यालय का उद्देश्य है जो हमारे जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से जो गरीब छात्र हैं, जिनके माता पिता निर्धन हैं,
आश्रय नहीं है और जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं वैसे बच्चों का यहाँ पालन पोषण किया जाता है और संस्थान द्वारा उनको भविष्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ग्रंथ है, वैदिक हवन यज्ञ पद्धति है, उसके द्वारा प्रशिक्षित करके उन्हें प्रचार में भेजा जाता है। उनका जो चिकित्सा है, शिक्षा चिकित्सा और जो ज़रूरतें हैं स्वयं संस्थान विहंगम योग संस्थान उनको पूरा करता है। यहाँ का मुख्य ग्रंथ सर्ववेद है, स्वर वेद है। यहाँ का स्वामी जी का मुख्य सदग्रंथ। ये क्या महाराज जो स्वामी जी थे वो स्वयं लिखे थे? हाँ, स्वामी जी जो 17 वर्षों के कठिन तपस्या के पश्चात जो ज्ञान प्रकट हुआ उन्होंने स्वरवेद में उसको लिपिबद्ध कर दिया। स्वरवेद नामक ग्रंथ में उस ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया। उसी ग्रंथ का नाम है स्वरवेद। स्वर मने ब्रह्म और वेद मने ज्ञान, जिसका अर्थ है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान या परमात्मा आत्म परमात्मा ज्ञान। स्थल में घूम लेते हैं सर। देव जी, ये जो वृत्तिकूट आश्रम पकड़ी धाम का ये समाधि स्थल है, इसमें किनका किनका समाधि स्थल है? इस समाधि स्थल में स्वामी सदगुरुदेव जी की, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की जटा की समाधि है और सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के सुपूजनीय माता महारानी मुक्ति देवी और सुपूज्य पिता बाबा अस्कम्म मुनि, जिन्हें लोग प्यार से कहा करते थे, उनका नाम है हनुमान सिंह। स्वामी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के माता और पिता की समाधि है और प्रथमाचार्य श्री यानी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के सुपुत्र आदित्य विहंगम योगी आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज की समाधि है और स्वामी जी के अनन्य शरण शिष्य संत योगानंद जी की समाधि है और माता कमला विमला देवी की समाधि है। ये है समाधि स्थल जटा का। हाँ, और उधर जो दिखाई पड़ रहा है वो उधर चलिए थोड़ा उसको बता दीजिए। ये स्वामी जी की जटा की समाधि है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की जटा की समाधि है। स्वामी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के पूजनीय पिता बाबा अस्कम्म मुनि जी की समाधि स्थल है। इसी स्थान पे उनको समाधि दी गई है। अच्छा। और ये समाधि है सुपूजनीय माता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की माता जी महारानी माता मुक्ति देवी जी की समाधि है। और ये है माता विमला देवी का स्मारक है, उनको याद के रूप में स्मारक बना दिया गया है। ये भी माता कमला देवी का स्मारक है, माता कमला देवी जी का स्मारक है। और राज के सुपुत्र आदित्य विहंगम योगी प्रथमाचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज की समाधि है। और स्वामी जी के आदर्श सेवक और प्रिय सेवक योगानंद जी की समाधि। देव जी, उमरहा जो आश्रम है वहाँ मोदी जी अभी 4 दिन पहले आए, तो उनकी कही हुई कुछ बातों पे आप बताइए कुछ उनके बारे में। आज से लगभग 1 हफ्ता पहले यानी गत 14 तारीख को संस्थान का 98वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। उसमें आपको ज्ञात है कि मोदी जी अध्यात्म प्रेमी हैं और गत 14 तारीख को स्वामी जी के द्वारा उनको निमंत्रण दिया गया था और उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार करके मोदी जी माने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे और इस स्वरवेद महामंदिर को देख के बहुत प्रभावित हुए और इस विहंगम योग के आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज और संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज की काफ़ी उन्होंने सराहना की और उनका आभार व्यक्त किया कि इस विहंगम योग जैसे महान परंपरा को आप लोगों के माध्यम से जीवंत योगी, आप जानते हैं कि आज योगी पुरुषों की ज़रूरत है देश चलाने के लिए। योग हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखता है। हम योग के शरीर को नियंत्रण करते हैं। योग करने वाला ही योगी कहलाता है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, इसे नकारा नहीं जा सकता है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे।
जय हिंद, जय सद्गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को